Hi, beautiful people. I am Radha and I welcome you back to my channel. Hope you all are doing well. You are doing great. And my today's topic is body language. So, we will be discussing about body language in today's video. So, let's understand what body language is. Okay, body language is not something कि हमारी bodies कुछ communicate कर रही हैं, कुछ बात कर रही हैं. Actually, it communicates, but with not words. Words की help से नहीं. With our movement, with our पोजिशंस पॉस्चर्स उससे भी हमारी बॉडीज़ आपस में बात करती हैं, हमारी बॉडी से मैसेजेस डिलीवर होते हैं. सो ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है. एंड वी विल बी डिस्कसिंग many important points in today's video. Well, there are so many things which comes in the topic of body language. But let's start with the facial expressions. What do you understand by facial expressions? Are expressions important? आपके लिए मैटर करते हैं? And I think yes. The answer is going to be yes. Because we all have seen a latest series हीरा मंडी, जहाँ पे जो लीड एक्ट्रेस है शर्मिन सहगल, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस चीज़ के ऊपर कि उसके एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं हैं एंड हर एक्सप्रेशंस वर सेम इन एवरी सिचुएशन. तो यहाँ से ये बात तो बहुत क्लियर, यहाँ से ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ से ये बात क्लियर होती है कि फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर तो करते हैं. पर जितना हम दूसरों को नोटिस कर रहे हैं, हम दूसरों को बोल रहे हैं बिकॉज दे आर एट एट अ पोजिशन जहाँ पे हम उनको जज कर रहे हैं, हम उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, क्या हम उसका ध्यान रखते हैं? ऐसा होता है कई बार कि फ़ोन सेम बात अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो आपकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन सामने बैठ के कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, बिकॉज़ फ़ोन पे आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं. तो मे बी सामने वाली उस चीज़ को गलत ले जाए, आपने उस सेंस में ना बोला. दैट इज़ वाई ऑल्सो फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिर्फ वर्ड्स सेम हो सकते हैं पर आपके एक्सप्रेशंस उसका मतलब चेंज करते हैं. आपके जो वॉल्यूम है, वॉइस मॉड्यूलेशन, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो उसका मीनिंग चेंज कर देता है. अगर आप एक ही बात को थोड़ा काम होके कहेंगे तो सामने वाले को अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आप सेम बात को बहुत गुस्से में कहेंगे, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि किसी के साथ हम बहुत कंफर्टेबल हैं, मम्मी मतलब मेरे साथ तो उल्टा होता है कि पापा बहुत प्यार से बात करते हैं किसी बात पे, मम्मी एकदम गुस्सा हो जाती हैं. या कभी ऐसा होता है कि मम्मी बहुत आराम से बात की, बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मम्मी बहुत आराम से समझती हैं, सुनती हैं उस बात को, और पापा सुनते ही एकदम भड़क जाते हैं कि ये क्या बात है. तो ऐसा होता है. तो वहाँ पे वो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सिर्फ वर्ड्स पे चले जाते हैं, हम एक्सप्रेशंस नहीं देखते, हम नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाहते हैं. एक्चुअली वो अगर किसी चीज़ के लिए हमें ना बोल रहे हैं तो उसके पीछे मोटिव क्या है, कुछ रीज़न है या कोई बात है, हम उसको नहीं समझ पाते, हम वो चीज़ नोटिस नहीं करते. सो व्हेनेवर यू हैव अ डिस्प्यूट, अगर किसी के साथ किसी भी तरीके की बहस है, रादर देन डिस्कसिंग ऑन फोन, प्लीज़ चूज़ द ऑप्शन ऑफ डिस्कसिंग, टॉकिंग अबाउट इट आमने सामने, फेस टू फेस. आप सामने बैठ के उस बारे में बात कीजिए. ओके, तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई हूँ अपने टॉपिक से. लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. सो व्हाट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, सॉरी, व्हाट इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस? फेशियल एक्सप्रेशंस इज लाइक आपके चेहरे के हाव भाव. जब आप कोई बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे के हाव भाव क्या है, आपकी आइज़ किस तरीके से मूव कर रही हैं, आप किसी को देख रहे हैं. आप ऐसा होता है हमारे साथ कि अगर हम किसी से बात करें, वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हो तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरे को नहीं करनी बात, क्योंकि आपका ध्यान ही में भी वो हमारी बात सुन रहा हो, बट हमें ऐसा लगता है कि नहीं सुन रहा तो हमें बात नहीं करनी. तो वो आइज़ का कॉन्टैक्ट जो है वो भी फेशियल एक्सप्रेशंस के अंडर आता है कि वो आपके फेस का ही फीचर है. तो वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करे, जहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, वो सामने वाला मेरी बात सुन रहा है और मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ. So, if I talk about myself, according to me, facial expressions plays very important role in communication and body language. Next is neck and head posture. अगर मैं किसी भी बात को ऐसे करके बोले जा रही हूँ, तो people will think that I am not confident about whatever I am saying. वही बात अगर मैं सामने देख के बोल रही हूँ तो मे बी अंदर से मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखूंगी, सामने वाले मेरी बात को ट्रस्ट करेगा. ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ, हमेशा ही होता है अक्सर. ऐसा कि कोई झूठी बात कितनी जल्दी लोगों के बीच में फैल जाती है और लोग उसको सच मान लेते हैं, क्योंकि वो बात लोगों ने बोली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होती है. वो आपको ऐसे आँखों में आँखें डाल के बता रहे होते हैं कि यार पता है उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसके साथ हुआ नहीं हुआ वो आपने जानने की कोशिश नहीं करी, आपने मान लिया कि यार इसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, ये बात सच है. स्कूल में भी ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है. हम ये चीज़ एक दूसरे को समझाते हैं कि अगर मैम ने कुछ पूछा ना, मैम ने खड़ा किया ना, तो कॉन्फिडेंट से अगर मैम ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तू हाथ खड़ा कर दियो. अगर वो नहीं भी आता तो मैम को लगे इसको आता है, तो वो जिसको देखेंगे ना कि ये चुप बैठा है वो उसको उठा के पूछेंगे.
वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। नेक एंड हेड पोस्चर्स में अगर वही जैसे मैंने डिस्कस किया, अगर मैं ऐसे स्टिल खड़ी हूँ, अटेंशन पोजीशन में खड़ी हूँ, मैं आपकी तरफ देख नहीं रही, मैं ऐसे एक दीवार की तरफ देख के बोले जा रही हूँ, तो यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड एनी मोर इन माई थिंग। मेरी बातों में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा क्या आप इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं। नेक पोस्चर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कंटिन्यूअसली उसको घूरते रहें। वहाँ पे वो वाला बंदा बहुत हो जाएगा ऐसे कि यार ऐसे क्यों देख रहा है मुझे, मतलब क्या कुछ दिक्कत है क्या मेरे अंदर, या इसका देखने का तरीका ठीक नहीं है। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, बट स्टेयर नहीं करना है। मूवमेंट्स करने हैं। अब ऐसा भी नहीं नेक मूवमेंट्स करने हैं, हेड मूवमेंट्स करने हैं, तो इसका मतलब हम लगातार बस उसको मतलब गर्दन ही हिलाए जा रहे हैं ऐसे 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 करके। नो, दिस इज़ नॉट राइट। सो येस, एज आई सेड कि मूवमेंट्स ज़रूरी हैं, बट फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स नहीं, टाइमली अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मूवमेंट, कि हाँ यहाँ पे मेरा हाथ हिलाना ज़रूरी है, या मुझे हाथ ऐसे रखना चाहिए। अगर आप किसी बहुत सीनियर मोस्ट पर्सन के सामने खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। आप थोड़ा काम होके, थोड़ा सा स्टिफ रहकर आप अपनी बात बोलेंगे, बिकॉज इट शोज़ रिस्पेक्ट। सो येस, इट दीज थिंग्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। नेक्स्ट इज लेग पोजिशनिंग। आपने कभी ऐसे देखा है कि ओके, सो दिस ऑल्सो कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टू द जेंडर, कि अब अगर लड़कियां हैं तो वैसे स्ट्रेच करके ऐसे स्प्रेड करके नहीं बैठेंगे, दैट विल लुक वेरी ऑकवर्ड। तो लेग पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैठे हैं, अगर आप खड़े हैं और आपने अपने लेग्स और हैंड्स क्रॉस किया ना, तो इट मीन्स यू आर क्लोज्ड, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द अदर पर्सन। आप उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही खड़े हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। इवन इफ इट इज़ नॉट ट्रू, अगर ऐसा नहीं भी है, आप खड़े वैसे हैं पर आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि आप नहीं सुनना चाहते। यू नो, ये जो एक सिस्टमैटिक हमने चीज़ें बनाई हुई हैं कि ऐसा होता है, अकॉर्डिंग टू दैट उसको ऐसा लगेगा दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है और उसको नहीं बोलना चाहिए। तो समटाइम्स इफ इट इज़ अबाउट टू और मोर पीपल, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, वी हैव टू बिहेव डिफरेंटली द वे अदर पीपल वांट अस। इट्स नॉट लाइक, जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट करें, लेकिन आप सामने वाले की बात भी सुन रहे हैं, बट उसको नहीं लगेगा ऐसा। वो यही सोचेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग एट मी, लुकिंग टुवर्ड्स मी, सो ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड वट एवर आई एम सेइंग। सो वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Voice modulation, as we discussed earlier also, what is voice modulation? That is highlighting, that is actually maintaining the volume, the rhythm of saying, ऑफ वट एवर वर्ड्स यू आर यूजिंग, तो उसको यूज़ करने का, उसको कहने का जो रिदम है, जो साउंड है, जो वॉल्यूम है अप एंड डाउन, उसको मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी चीज़ को हाईलाइट करना, जैसे मैंने आपको एक ईमेल का एग्जांपल दिया था पहले भी, कि ईमेल में अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है तो उसको डिफरेंट कलर से बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके लिखा होता है। सो इफ़ यू ओपन दैट ईमेल, आपकी नज़र पहले उस चीज़ पर जाएगी, बिकॉज दैट इज़ हाईलाइटेड, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स। सो ऐसे ही अगर हम कोई बात कह रहे हैं और मुझे किसी पर्टिकुलर बात को पे फोकस करना है, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करना है, तो मेरा वॉल्यूम थोड़ा हाई होगा, मैं उसको थोड़ा सा खींच कर, थोड़ा सा एक्सपैंड करके, स्प्रेड करके उस बात को बोलूँगी। तो आपको ऐसा लगेगा, या आप ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि दिस वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है। लाइक अभी मैंने बोला कि इस चीज़ पे, मैं ऐसे इस चीज़ पे फोकस करना है, तो आप उसको इतना सीरियस लगेगा। कि अगर मैं कह रही हूँ इस चीज़ पे फोकस करना है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, इस पर मुझे ध्यान देना है। सो वॉइस controlling your voice, maintaining your volume, and the rhythm of the words you are using is something which is very important if you want someone to listen to you. Next point is space. If we are sitting somewhere or we are talking to somewhere while standing, we should take care of the space between two people. And सपोज अब क्लासरूम ही है, कई बार जब टीचर वॉक कर रही होती है, वो किसी बच्चे के बिल्कुल पास जाके खड़ी हो जाती है, इवन इफ ही शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, अपना काम सही कर रहा है, बट वो थोड़ा सा ना ऐसे घबरा सा जाएगा कि यार क्या मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने काम से। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो अगर हम किसी अपने सेम एज ग्रुप के लोगों से भी बात कर रहे हैं, या किसी के साथ भी हम बैठे, तो एक स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको कब पास जाके कोई बात बोलनी है, कब आपको थोड़ा दूर खड़े रह के, आप किसके साथ हैं, दैट पर्सन इज़ कंफर्टेबल और नॉट। इट्स नॉट बिकॉज आपकी हैबिट है तो आप ऐसा करेंगे, आपको सामने वाले के बारे में भी सोचना कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, वो क्या चाहता है कि आप उसके पास जाके बात करें या आप दूर खड़े रह के बात करें, आप बैठ कर बात करें या आप दूर से बोलें अपनी बात को। तो दैट इज़ समथिंग वी शुड टेक केयर ऑफ।
एंड वैसे ही एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी कमी हम सब में है, बीइंग अ गुड लिसनर. And 95% people are not at all a good listener. रीज़न इज़ हम अच्छे लिसनर, हम किसी की बात सुनते इसलिए नहीं हैं. एवरी वन ऑफ अस, मेरे साथ भी ऐसा होता है. आई एम नॉट समवन कि मैं बोलूँ मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं. मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं किसी की बात नहीं सुनती, बिकॉज मोस्टली वी थिंक हम गुड लिसनर तभी नहीं बन पाते जब हमारे अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे तो सब पता है. कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात कह रहे होते हैं किसी से भी, और वो बंदा बीच में ही इंटरप्ट कर देता है. उसको लगता है उसको ये बात पता है. मे बी बात कहते कहते आप कुछ और कहना चाह रहे हो, आपने शुरुआत कहीं से की, आप उसको एंड कहीं और करना चाहते हो, लेकिन सामने वाले ने पहले ही अज्यूम कर लिया कि इसका एंड ये होगा और उसने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया. ये लूज ऑल योर इंटरेस्ट, वहीं पे सब खत्म. अब आपका मन ही नहीं करेगा बात करने का, और वहाँ पे फिर होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. तो बीइंग अ गुड लिसनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक गुड स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप एक गुड लिसनर हो. आप, अगर आपको पता भी है, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक ने कुछ कहा, उसने एक बात शुरू की, दूसरा जानता है कि वो बात को एंड कहाँ पे करेगा, फिर भी एक गुड लिसनर वही है जो सामने वाले की बात को पूरा होने दे. अगर आप जानते हैं कि वो क्या कह रहा है तो भी आप उसको बोलने दें, दैट पर्सन इज़ अ गुड लिसनर. अगर आप नहीं जानते, आपको लग रहा है कि आपको पता है ये बात और आप बीच में बोल पड़े, दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड लैंग्वेज, गुड बॉडी लैंग्वेज. सो बीइंग अ गुड लिसनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग अ गुड स्पीकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर अपनी बात समझा रहे हैं, आप सपोज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, आई विल नॉट इंक्लूड अदर्स, आई विल ट्राई टू एक्सक्लूड अदर्स एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑन माई सेल्फ ओनली. तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं कोई बात सिर्फ इंग्लिश में बोले जाऊँ या सिर्फ हिंदी में बोले जाऊँ, बिकॉज देर आर सम पीपल जिनको कोई वर्ड, मैं शुद्ध हिंदी भी बोल सकती हूँ, तो ऐसा है कि कोई वर्ड उन्हें ना समझ में आए ना, दे विल गेट कन्फ्यूज. तो अगर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे दोनों तरीके के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसी तरीके से बात करने की आदत है कि एक सेंटेंस में 4 वर्ड्स हिंदी के और 4 वर्ड इंग्लिश के. कुछ ऐसे हैं जिनको प्रॉपर हिंदी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको प्रॉपर इंग्लिश चाहिए. तो मैं अब 3 वीडियो तो नहीं बना सकती, तो आई विल थिंक ऑफ समथिंग कॉमन. तो यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल किया, बिकॉज दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो एक है, अगर मैं कुछ वर्ड ऐसा है भी जो सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो बाकी से वो रिलेट करके उस बात को समझ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं. तो बीइंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर. अब गुड स्पीकर बनना भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है. आप जहाँ हैं, बात करने को घंटों बात की जा सकती है, पर मैं 4 घंटे की वीडियो नहीं बना सकती, एंड यू विल गेट बोर्ड. सो आई एम मेकिंग इट शॉर्ट. मैं वहाँ पे ऐसे, एक बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एक पूरी बुक लिखी जा सकती है, लेकिन मैं पूरी बुक लिख के उसको वीडियो में नहीं बना सकती, उसको इतनी बड़ी वीडियो में नहीं बना सकती. तो आई एम कीपिंग इट शॉर्ट. मैं उसको मिनिमाइज़ करके, मैं उसको समराइज़ करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड yes, and there are do's and don'ts also, which I'll be telling in this video also, and I'll be mentioning in the description also. So there are some do's and don'ts of body languages. First we will discuss what are the do's, what we should do. First is hand movements, which are very important. Hand movements का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत सीरियस बात चल रही है. हैंड मूवमेंट्स करने का मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि बहुत सीरियस बात चल रही है और हम ऐसे 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 और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं किसी भी बात पर, नॉट इवन नॉट ओनली सीरियस बात, कोई भी बात है तो हमें अपने हैंड मूवमेंट्स का, अभी मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है इसलिए मुझे बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, आपको ऐसा नहीं करना है. So hand movements is very important. Eye contact is very important. If you are talking to someone, it shows that you are confident. अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो you will look confident. तो eye contact maintain करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास 10 लोग हैं तो टाइम टू टाइम आप हर किसी की तरफ देखें. इट्स नॉट कि आप सिर्फ, अगर इवन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन or communicating with only one person, then also it you don't have to look at only one person. आपको सभी के साथ एक एक करके सभी के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है. ये नहीं सोचना है कि 10 लोग हैं तो मैं किसी की तरफ ना देखूँ, मैं वॉल की तरफ देखने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. हैंड मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी पोस्चर्स आपको ध्यान रखने चाहिए. क्रॉस्ड आर्म्स या क्रॉस्ड लेग्स नहीं रखने हैं. आपको अपने आप को ओपन रखना है ताकि आपको लगें कि आप बात करने में, आप कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड है. आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करे.
आप उसको लगे कि वो आपकी बात सुनना चाहता है और आगे वो भी कुछ कह सकता है और आप उसको सुनेंगे। बी अ गुड स्पीकर, बी अ गुड लिसनर एज वेल। टॉक मीनिंगफुल, जो भी बात आप कर रहे हैं, बात करने के लिए कितना भी टाइम हो बहुत कम होता है, बट टॉक मीनिंगफुल। उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करें पहले जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद टाइम बचता है तो ऑफकोर्स वी कैन सी। सो लड़कियों की तो खासकर आदत होती है, बट येस, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे जितना लेस और मीनिंगफुल वर्ड्स हम यूज़ करें, उसको प्रायोरिटी दे, उतना अच्छा होता है। डोंट्स आर जो हमें नहीं करने चाहिए, विच डू नॉट कम अंडर बॉडी लैंग्वेज, गुड बॉडी लैंग्वेज, वो है नॉट मेंटेनिंग योर आई कॉन्टैक्ट, क्रॉसिंग योर लेग्स और आर्म्स, shaking your legs or continuously moving your legs, that is not a good thing to do. And stand like a statue, ऐसा भी नहीं है कि अगर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं करना है। स्लाउचिंग नहीं करनी है। बैठे हैं, अगर आप बैठकर बात करें तो आप ऐसे एकदम अपने घर पे जैसे पड़े रहते हैं ऐसे फैल के बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं करना है आपको। आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके के, इफ़ यू आर इंजॉइंग, यू आर हैविंग अ क्वालिटी टाइम और अ फनी टाइम एट योर होम, तो आप बैठे लेटे जो करें, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग which we should take care as a प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन किए कि आप आई कांटेक्ट, आप सामने वाले को देखें, आप वॉल की तरफ ना देखें, आप फ्लोर की तरफ भी ना देखें। लुक एट द पीपल या और अ सिंगल पर्सन जो भी आपके सामने है, आप उसकी तरफ देख कर बात करें। आप कॉन्टिन्यूसली उसको नहीं देखें, आप बीच बीच में इधर उधर भी देख सकते हैं, बट आप उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि आपका ध्यान है उसकी तरफ और आप उसको सुन रहे हैं या आप उससे कह रहे हैं, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं, आप जो कह रहे हैं वो सच है, आप उस बात को लेकर फुली कॉन्फिडेंट हैं एंड यू मीन इट। एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डू नॉट अज्यूम। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, इवन इफ़ यू नो कि वो आगे क्या बोलने वाला है, प्लीज़ डू नॉट अज्यूम। आप उसकी बात को कंप्लीट हो जाने दें। इट इट लीव्स अ वेरी इम्पैक्टफुल, बहुत इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है, आपका इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले पे, इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन रहता है कि उसको पता थी ये बात, मे बी वो जानता था या जानती थी इस बात को, बट फिर भी उसने बैठ के मेरी पूरी बात सुनी। एंड इन टुडेज़ वर्ल्ड आई वुड से, हम इतना ज़्यादा, हर एक पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, परेशान है कि वो हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा होता है जो उसकी बात को सुने। तो वहाँ पे और कहीं पे भी प्लीज़ 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 डू नॉट अज्यूम। आप जानते हैं बात तो भी आप चुप रहकर सामने वाले को सुने, उसकी बात कंप्लीट होने दें, उससे पूछें कि आर यू डन, वट एवर यू वॉन्टेड टू से, हैव यू कंप्लीटेड, देन गो अहेड। आपको जो भी उस पर रिस्पॉन्स करना है आप करें, बट प्लीज़ पहले बात को सुने। एंड दिस इज़ द ओनली की टू बिकम अ गुड स्पीकर. If you are a good listener, then only you can become a good speaker. So these were the very basic points which I wanted to discuss, which I wanted to share about body language. And we can discuss these topics like very डिटेल्ड में हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो भी कम है, बट येस, आप सुने, आप इन चीज़ों को धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में फॉलो करें एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको खुद को लगेगा दैट यू हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट इन गुड मैनर। ओके, सो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें। वॉट एवर रिलेशंस, आप अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स। इवन इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, खुद से बात करना इज़ बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी
इफ़ेक्टिव थिंग जो आपने ऐसा पढ़ा होगा, हमेशा जानिए, आप इस बात को समझिए कि जो लोग खुद से बात करते हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। उनकी थिंकिंग पावर, उनकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत इम्प्रूव होती हैं। तो खुद से बात करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना दूसरों से बात करना ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, अप्लाई करें अपनी लाइफ में, एंड यू विल सी द डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली. And also, if you have any kind of doubt, anything you want me to discuss, you want me to explain, please let me know in the comment sections. And also, if you find it useful, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक यूज़फुल लगा, एंड आपको लगा कि ये आपको हेल्प कर सकता है आगे, तो प्लीज़ लेट मी नो. That will motivate me also to make further videos, and to know that my audience is liking whatever I am sharing. Thank you so much. Have a good day. See you soon. Bye bye.